एक बार की बात है, एक शहर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। मोहित दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो एक बड़ी कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमा लेता था। मोहित की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो और वो करोड़पति बन जाए। एक दिन मोहित की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम मीना होता है और वो बड़ी ही अमीर होती है। मीना एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती है और करोड़ों की मालकिन होती है। उसके माँ बाप सालों पहले ही मर चुके होते हैं और उसका कोई भाई बहन भी नहीं होता। मोहित बस फिर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसे शादी के लिए पूछता है। मीना शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसकी एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, बस तुमको मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। पर मेरे माँ बाप इसके लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर तुम कोई और लड़की देख लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ। मोहित सारी बात अपने माँ बाप को जाकर बताता है तो वो इस शादी के लिए नहीं मानते। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तू इन चक्करों में मत पड़ और हमारे पास जितना है उसमें हम खुश हैं। मोहित की माँ बड़ा गुस्सा होती है, पर मोहित लालच में इतना पागल हो रहा होता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जिद करके ये शादी कर ही लेता है और अपने माँ बाप को छोड़कर मीना के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। मोहित का उस घर में पहला दिन होता है। वो काफी अजीब पर काफी खुश भी महसूस कर रहा होता है। पहले तो वो अच्छे से पूरा घर और गाड़ियां और एक एक चीज देखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ मीना दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही होती है। मोहित उसके पास जाकर बैठता है और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही मोहित जोर से चिल्लाता है। दरअसल घूंघट में वो एक भयानक शक्ल की चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल! मेरी मीना कहाँ है? कहाँ है मीना? मैं ही तो मीना हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? देखो, ध्यान से देखो। मेरे पास आओ, आओ पास आकर देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहाँ फंस गया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अब तुम मेरे नौकर हो नौकर। अब मैं तुमसे जो बोलूंगी तुमको वही करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाबूजी के पास जाना है। अब तो तू उनको भूल जा। अब तू कभी इस जन्म में तो उनसे नहीं मिल पाएगा। चल अब मेरी सेवा में लग जा, मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से जाकर मेरे लिए बढ़िया सा चिकन बना कर ला। चिकन? नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं चिकन को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, फिर तो और मजा आएगा। चल अब जा और जल्दी से चिकन लेकर आ, वरना मैं तुझे पकाकर खा जाऊंगी। मोहित बहुत डर जाता है और रसोई में जाकर चिकन बनाने लगता है। मोहित के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर वो जैसे तैसे चुड़ैल के लिए चिकन बनाकर उसको लेकर देता है। चुड़ैल बड़े मजे से चिकन खाने लगती है। वो जरा सी देर में ढेर सारा चिकन खत्म कर देती है और फिर उसके बाद वो फिर से मोहित की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। चल अब चुपचाप मेरे पैर दबा। क्या? समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ, अभी दबाता हूँ। मोहित चुड़ैल के पैर दबाने लगता है। चुड़ैल बड़े मजे से सो जाती है। अब मोहित सोचने लगता है कि ये वहाँ से भागने का बढ़िया मौका है। वो जल्दी से खड़ा होता है और धीरे से उस कमरे से निकल जाता है। फिर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुँच जाता है। मोहित जल्दी से कुंडी खोलता है और दरवाजा खोलकर भागने ही लगता है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे बचकर भाग रहा था? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लगता है तू भूल गया है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरी पल पल की खबर मुझे है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझा? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जल्दी समझ गया, ये तेरे लिए अच्छा है। उसके बाद मोहित घर के अंदर वापस चला जाता है और एक कोने में बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह जब मोहित सो ही रहा होता है तो चुड़ैल उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंक कर मारती है। कौन है? कौन है? अभी तक सोया पड़ा है, जल्दी उठ और काम पर लग जा। पूरे घर की सफाई कर और सारे बगीचे को भी अच्छे से साफ कर दियो, पर उससे पहले मुझे बढ़िया सा नाश्ता चाहिए, समझा? मोहित पहले चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाता है, फिर उसके बाद घर की सफाई में लग जाता है। पूरा दिन घर के काम करके मोहित का बुरा हाल हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है, इसीलिए वो रसोई में जाकर कुछ खाने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से खाना छीन लेती है। पहले जाकर मेरे सारे कपड़े धो, फिर खाने के बारे में सोचना।
मोहित चुड़ैल के कपड़े धोने जाता है और इतने ढेर सारे कपड़े देखकर उसका रोना ही छूट जाता है। इतने सारे कपड़े, हे भगवान, मैं ये कैसे धोऊंगा? मुझ में जरा भी जान नहीं बची। मैं ये कहाँ आकर फंस गया? मैंने क्यों इससे शादी कर ली? मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा? कब यहाँ से निकल पाऊंगा? मोहित बहुत रोता है और रोते रोते कपड़े धोने लगता है। पूरे दिन काम करने के बाद मोहित को खाना नसीब होता है। मोहित अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके बहुत दुखी होता है और उसको बस एक ही उम्मीद होती है कि जब उसके माँ बाप की नाराजगी खत्म हो जाएगी तो वो उससे मिलने जरूर आएंगे और उसको छुड़ा कर ले जाएंगे। मोहित ऐसे ही चुड़ैल के सारे काम करता रहता है। चुड़ैल उससे से ज्यादा काम करवाती और जरा भी आराम नहीं करने देती थी। ऐसे ही काम करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन मोहित के पिताजी मोहित को फोन करते हैं, पर मोहित का फोन चुड़ैल के पास होता है और वो मोहित की आवाज में बात करने लगती है। मोहित के माँ बाप को मोहित से मिले काफी दिन हो जाते हैं, तो वो एक दिन उससे उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ है। मोहित उस वक्त चुड़ैल के कमरे में उसके साथ ही होता है। वो बहुत ही बेचैन होने लगता है कि उनको कैसे बताए कि वो यहीं अंदर कैद है। अजी, यहाँ तो ताला लगा है, आखिर ये मोहित है कहाँ? जरा उसे फोन तो लगाओ। मोहित के पिताजी उसे फोन लगाते हैं तो चुड़ैल मोहित की आवाज में बात करने लगती है। अरे बेटा, हम तेरे ससुराल तुझसे मिलने आए थे। यहाँ तो ताला लगा है, तू कहाँ है? अरे, हम सब कहीं बाहर घूमने आए हुए थे। हमें आने में कुछ दिन लग जाएंगे। आप वापस घर चले जाओ। मोहित ये सब देखकर बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को बताए कि वो वहीं है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वो सफाई करते करते एक पेन, डायरी और किताब नीचे बेड के पास गिरा देता है और पैर से उसे अंदर घुसा देता है। ये क्या कर रहे हो? ठीक से काम करो। मोहित बेड के नीचे घुस जाता है और फटाफट पेपर पर लिख देता है कि उसकी शादी मीना से नहीं बल्कि चुड़ैल से हुई है और उसने उसे घर में कैद किया हुआ है। कितनी देर हो गई? क्या अभी तक सामान नहीं निकला? हाँ, बस निकल गया। मोहित जल्दी से उस पेपर को मुंह में रख लेता है और पेन, डायरी अपनी जगह रख देता है। उसके बाद वो खिड़की साफ करने लगता है और जैसे ही चुड़ैल का ध्यान कहीं और होता है और मुंह से पेपर निकालकर उसे नीचे अपने माँ बाप के पास फेंक देता है। अरे, ये क्या कूड़ा है? किसने फेंका है? इसमें शायद कुछ है। मोहित की माँ उस कागज को उठाती है। उसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। मोहित के पिता जब उसे पढ़ते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। चलो जल्दी चलकर किसी से मदद मांगते हैं। मोहित के माँ बाप जल्दी से एक पंडित के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मतलब तुम्हारे बेटे ने एक चुड़ैल से शादी कर ली है। वो चुड़ैल तुम्हारे बेटे की अब पत्नी है। उससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। आप कुछ करके उसे बचा लो पंडित जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो एक काम करो, ये लो लड्डू और इससे कैसे भी करके अपने बेटे तक पहुंचा दो। ये लड्डू तुम्हारे बेटे को उस चुड़ैल को रात 12 बजे खिलाना होगा। वो लड्डू लेकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक कागज पर सब लिखकर उसमें वो लड्डू रखकर वो घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोबारा मोहित के नंबर पर फोन करते हैं। कैसे हो बेटा? तुम आ गए क्या वापस घूमकर? अरे, इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा? मैंने बताया तो, काफी दिन लगेंगे। मोहित समझ जाता है कि उसके माँ बाप घर के बाहर है। मोहित के पिताजी चुड़ैल को बातों में लगाए रखते हैं और मोहित जल्दी से खिड़की पर जाकर देखता है। मोहित की माँ जल्दी से कागज में लिपटा लड्डू उसके पास फेंकती है, जो मोहित पकड़ लेता है। वो कागज पर लिखा हुआ सब पढ़ लेता है और वैसा ही करता है। रात के 12 बजे वो लड्डू लेकर चुड़ैल के पास जाता है। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने लड्डू बनाए हैं। अगर तुम ये खाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लड्डू? अरे वाह! चुड़ैल बड़े मजे से लड्डू खाती है और उसका दम घुटने लगता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये तूने मुझे क्या खिला दिया? क्या मिलाया था इसमें? चुड़ैल चीखती चिल्लाती रह जाती है और तड़प तड़प कर जमीन में गिर जाती है। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। मोहित जल्दी से नीचे भागता है और दरवाजा खोलकर अपने माँ बाप के गले लगकर खूब रोता है। मैंने तुझे कितना समझाया था, मत पड़ ऐसी लड़की के चक्कर में जिसे तू जानता तक नहीं, और ऊपर से तेरा लालच। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। शायद आज तुझे समझ आ गया होगा। हाँ माँ, बहुत अच्छे से। उसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और मोहित फिर एक बहुत ही गरीब लड़की से शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी साथ में रहते हैं।